डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बीइंग का सेकंड यूज़ सीखेंगे कि बीइंग को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हम बीइंग का हमने एक यूज़ सीखा जिसके अंदर व्यक्ति किसी भी बात का आदी होने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं गर्म चाय का आदी हूँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस। मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, तो वहाँ आदी होना जो है उसको यूज़ करते हैं हम बीइंग के साथ। आज हम बीइंग के सेकंड यूज़ के अंदर सीखेंगे होना या बदलना। जैसे हमारे व्यवहार के अंदर कुछ बदलाव होता है या परिस्थितियों में कुछ चेंज होता है, तो उसके लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। हिंदी वाक्य में पहचान होती है हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं, हो रहा था। पास्ट हो तो हो रही थी, हो रहे थे, हो रहा होगा, हो रहे होंगे, हो रही होगी। हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द रहते हैं हो रहा है, हो रहा था और हो रहा होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर वाक्य के अंदर हो रहा है लास्ट के अंदर है तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और अगर रहा था है तो वहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर की जगह वॉज वर लगाते हैं और बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। और अगर रहा होगा होता है तो वहाँ हम सब्जेक्ट प्लस विल बी के बाद में बीइंग का यूज़ नहीं करते हैं। बी के बाद में कभी भी बीइंग का यूज़ नहीं होता क्योंकि ये एक ही फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस गेट या टर्न के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, गेटिंग या टर्निंग का यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव लगाते हैं। जैसे मैं स्वार्थी हो रहा था, मैं स्वार्थी हो रहा था, तो अब यहाँ पर सेल्फिश होता है स्वार्थी, तो आई वॉज बीइंग सेल्फिश, आई वॉज बीइंग सेल्फिश। मतलब कोई एक घटना घटी जहाँ मुझे कुछ चुनने के लिए ऑप्शन मिला, तो मेरे व्यवहार में स्वार्थ का भाव आया और मैंने उस भाव के बस जो है उस वहाँ पर डिसीजन लिया। तो आप बोल सकते हैं कि मैं स्वार्थी हो रहा था, मतलब वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे स्वार्थी बनना पड़ा। नेक्स्ट है वह स्वार्थी हो रही है, शी इज़ बीइंग सेल्फिश, शी इज़ बीइंग सेल्फिश। वह विनम्र हो रहा है। अब देखो व्यक्ति के नेचर में चेंज हो रहा है। पहले वो रूड था, लोगों के साथ रूढ़ता से व्यवहार करता था, तो यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, वो पोलाइटनेस की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं ही इज़ बीइंग पोलाइट, ही इज़ बीइंग पोलाइट। नेक्स्ट है मैं उनके साथ पागल हो रहा था, आई वॉज बीइंग मैड विद देम, आई वॉज बीइंग मैड विद देम। वह निराश हो रही थी इसलिए मैंने उसका मनोबल बढ़ाया, सी वॉज बीइंग फ्रस्ट्रेट, सी वॉज बीइंग फ्रस्ट्रेट सो आई इनकरेज्ड हर, शी वॉज बीइंग फ्रस्ट्रेट सो आई इनकरेज्ड हर। तुम शरारती हो रहे हो। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप देख रहे हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में उसकी शरारतें बढ़ती जा रही है, तो आप बहुत बार बोलते हैं कि तुम दिन प्रतिदिन शरारती होते जा रहे हो या तुम शरारती हो रहे हो। तो यू आर बीइंग नोटी, यू आर बीइंग नोटी। तुम बेकार में दुखी हो रहे हो, तुम बेकार में दुखी हो रहे हो। कोई ऐसी घटना घटती है जिसको लेके व्यक्ति परेशान हो जाता है और आपको लगता है कि वो नेचुरल प्रोसेस है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो आप उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। तो यू आर बीइंग सैड फॉर नथिंग, यू आर बीइंग सैड फॉर नथिंग। तुम मूर्ख क्यों बन रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति है वो लॉटरी पे बहुत पैसा खर्च कर रहा है, आप उसे समझा रहे हो, तो व्यक्ति कहता है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप कहते हैं कि पिछले 2 साल से आप पैसा लगा रहे हो, आपको एक बार भी लॉटरी नहीं निकली, तो आप क्यों मूर्ख बन रहे हो। तो वाई आर यू बीइंग सिली, वाई आर यू बीइंग सिली। वह तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हो रही होगी, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो इसके अंदर हम बीइंग का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर के प्रोसेस में आपको बताया था स्ट्रक्चर के टाइम कि इसके अंदर विल बी के बाद में बीइंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो शी विल बी गेटिंग एक्साइटेड टू सी यू, शी विल बी गेटिंग एक्साइटेड टू सी यू। नेक्स्ट सेंटेंस है यह परीक्षा तो बहुत लंबी और मुश्किल हो रही है। जैसे कोई एग्ज़ाम है, हर साल उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो वो टफ भी हो रही है, उसको का टाइम पीरियड है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो आप उसको बोलते हैं कि ये परीक्षा तो बहुत लंबी और मुश्किल हो रही है। दिस एग्जामिनेशन इज़ बीइंग लेंदी एंड टफ, दिस एग्जामिनेशन इज़ बीइंग लेंदी एंड टफ। वह सुंदर हो रही है, शी इज़ बीइंग प्रेटी, शी इज़ बीइंग प्रेटी। वे मतलबी हो रहे थे, देवर बीइंग मीन, मीन होता है मतलबी होना, देवर बीइंग मीन। नेक्स्ट सेंटेंस है वह व्याकुल हो रहा होगा। अभी ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो ही विल बी गेटिंग एनेक्सियस, ही विल बी गेटिंग एनेक्सियस। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अब उसके साथ अच्छे क्यों हो रहे हो,
जैसे कोई आपका एनिमी है, दुश्मन है, जिसके साथ आप कुछ दिन पहले गलत व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अभी आपके मूड में चेंज हुआ है, आप उसके साथ पोलाइट बिहेव करते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि उसने तो आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया या उसने आपका इतना नुकसान किया, लेकिन आप अभी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो वाई आर यू बीइंग नाइस टू हर नाउ, वाई आर यू बीइंग नाइस टू हर नाउ। वह दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। जैसे एक स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति है जो पहले कमज़ोर था, फिर उसने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और हम देख रहे हैं कि उसके बॉडी जो है दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो रही है, वो सॉलिड हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो ही इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग डे बाई डे, ही इज़ बीइंग स्ट्रॉन्ग डे बाई डे। वह 2025 में 35 साल का हो रहा होगा। ही विल बी टर्निंग 35 इन 2025। वह बदल रहा होगा। ही विल बी गेटिंग चेंज, ही विल बी गेटिंग चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 17 सेंटेंसेज हैं। इनको आप बार बार वीडियो देख करके प्रैक्टिस कीजिए और कुछ सेंटेंस ऐसे आप खुद बनाइए, जिससे कि इस तरह की स्ट्रक्चर जब भी आपके सामने आए तो आप इजीली उसको चेंज कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें और यूज़ कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।